Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is factors and multiples. तो चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या क्या नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी. ओके सो here we are having factors and multiples. तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स होते हैं कि जब भी हम किसी को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इस टाइप से होता है. ठीक है. ओके, here we are having basic definition ऑफ फैक्टर्स मल्टीपल्स एंड देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है. द फर्स्ट वन इज द फैक्टर. तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. अगर आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर को लेते हैं जस्ट लाइक 20 और आप उसको 5 से डिवाइड कर पाते हैं पूरा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फैक्टर. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीपल. तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इज अ नंबर. जब भी आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा क्या होता है? मल्टीपल. ठीक है. तो चलिए यहाँ पर देखिए एग्जांपल की मैंने द फैक्टर ऑफ 24 और 24 के फैक्टर्स निकाले तो 1 2 3 4 6 8 12 24. तो ये सारे वो नंबर्स हैं. अगर आप इन नंबर से 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट क्वोशिएंट आ जाएगा. अगर मल्टीपल्स की बात करें तो देखिए 3 का मल्टीपल 3 6 9 12. तो ये सारे क्या मल्टीपल्स? आपने इस 3 में किसी नंबर मल्टीप्लाई करी हुई जो प्रोडक्ट आया दैट इज आर मल्टीपल. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है द नंबर 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ठीक है. तो आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं. द सेकंड इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि वो खुद को डिवाइड तो कर ही सकता है. देन थर्ड पार्ट इज एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर, डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. ठीक है. ये तो हम और डिस्कस कर चुके हैं. Every factor of a number is always less than or equals to that number itself, and the number of factors of a given number are finite, मतलब limited. ये factors limited होते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा इसके factors नहीं निकल सकते. ठीक है. But multiples में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. Then A is a factor of B, then B is a factor of A, and A equals to B and vice versa. चलिए multiples के बारे में देखते हैं. Every number इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ, क्योंकि देखिए अगर मैंने यहाँ पर लिया है 3 तो 3 की मदद से मल्टीप्लाई करें 3 होगा और 3 खुद का मल्टीपल भी है. देन एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर ऑफ द इट्स फैक्टर. तो जो भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं ऑफ कोर्स उसका क्या होगा? मल्टीपल. नेक्स्ट इज एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दैट नंबर. मल्टीपल देखिए या तो इक्वल होगा या फिर से बड़ा होगा. ठीक है. जस्ट लाइक 6 9. तो हमेशा ही ध्यान रखेंगे. एंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट. ठीक है. तो फाइनाइट का इनफाइनाइट का मतलब होता है कि वो बहुत सारे आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते. जब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब तक आपके मल्टीपल्स निकलते जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नंबर्स. तो सबसे पहले आता है यहाँ पे इवन नंबर. चलिए तो यहाँ पे देखते हैं ऑल नंबर्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. दैट इज एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 are all even numbers. Next is odd number. All the numbers which are not multiples of 2 are known as odd numbers. ठीक है. जस्ट लाइक इनके बाद जो भी हमारे पास नंबर बचते हैं वो सारे क्या होते हैं? हमारे odd numbers. जस्ट लाइक 1 3 5 7. Okay. A number is either even or odd. They cannot be both as well as even and odd. तो हमारे पास देखिए जो भी नंबर होगा वो या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा. ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता तो दोनों ही कैरी करता हूँ. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं इनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और इटसेल्फ. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर्स एंड इट हैज नो फैक्टर अदर देन 1 इन इटसेल्फ. Then we are having composite number, the number which have more than 2 factors. इसके बाद दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर्स. तो चलिए यहाँ पे आता है द 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ठीक है. ओके. तो 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी, तो वो क्या हो गया? इवन प्राइम नंबर भी हो गया. ठीक है. ऑल इवन नंबर्स अदर देन 2 आर कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि देखिए दो से ज़्यादा फैक्टर है तो वही बात है. Next is methods of finding prime and composite number of 1 to 100. तो देखिए यहाँ पर एक मैथमेटिशियन थे हमारे पास, एरेथोनिसम्स. ठीक है.
अब इन्होंने क्या करा, देखिए 1 तो हमारा यूनिक नंबर है क्योंकि ना तो प्राइम आता ना कंपोजिट में आता। तो ऐसे आपने देखा 2 प्राइम नंबर तो उसके सारे मल्टीपल्स को क्रॉस कर दीजिए। विद 3 के मल्टीपल्स को आप क्रॉस कर देंगे तो ऐसे 5 के, तो आपके पास जो नंबर बचेंगे टिल 100 वो सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर बचा 2 3 5 7 11 3 17 19 23 29 31, click and so on. Next, we are having co-prime numbers. The numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor except one. अगर दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ, तो वो क्या होंगे, को-प्राइम। जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर्स भी हो, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, बट उनके बीच कॉमन फैक्टर्स वन ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स में हम देखें टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। इट दैट इज टू प्राइम नंबर्स आर नोन एज twin prime numbers if there is only one composite number between them, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 and 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 2। 29 31 ये भी दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, उनके बीच डिफरेंस क्या है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे 13 एंड 17 के एग्जाम्पल ले, वो ट्विन प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 4, बट हमें कितना चाहिए, 2, ओके। देन आता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट की बात करते हैं, सेट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। आपने कहा 3 5 7 क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है क्योंकि तीनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। फिर आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर देखिए वो नंबर होते हैं कि आप अपने एक नंबर के फैक्टर्स निकालिए, उन सबको ऐड करेंगे तो उस नंबर का 2 टाइम्स होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर 6 है, 6 से 2 टाइम्स कितना होगा, 12। आपने सिर्फ फैक्टर्स निकाले, ठीक है, और आपने ऐड करा तो वो कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो 6 के बाद हमारे पास 28 है, वो भी क्या एक प्राइम नंबर, सॉरी परफेक्ट नंबर। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो इसी के साथ हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 पर। चलिए तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक सेकेंड पार्ट 28। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 28। तो चलिए इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 28 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स इट। तो 28 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9, फिर तो सीधा 14 एंड देन 28, ठीक है। तो ये क्या होगा इसके फैक्टर्स। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। राइट डाउन द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है 7। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने, ओके। तो यहाँ पर आते हैं हम मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स की बात करते हैं तो 7 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। सेम गो 7 2 ज़ा 14, 7 3 टाइम्स करेंगे तो 21, 7 इंटू 4 टाइम्स करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 7 14 21 एंड 28, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। Next we are having question number 6. So here we are having question number 6. Write the smallest odd prime number. So अगर हम इसकी बात करें तो वो क्या हो जाएगा, तो 1 तो नहीं होगा, that is 3, क्योंकि 1 क्या है, ना तो प्राइम है ना ही ऑड, सॉरी ऑड तो है बट प्राइम नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो हमने यहाँ से क्वेश्चन और पे कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे बोला गया है राइट ऑल द इवन नंबर्स विच लाइज बिटवीन 21 to 51। तो चलिए इवन नंबर्स लिखने हैं तो 22 23 24 25 26 हर एक नंबर के गैप में लिखेंगे, ठीक है। ओके तो ये हो गए हमारे इवन नंबर्स, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
ओके, तो यहाँ से हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यहाँ बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स है द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। तो चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हम फर्स्ट पार्ट पर, जस्ट लाइक 35। चलिए इतना करेंगे तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट प्राइम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ले 35 पर। चलिए तो फर्स्ट में ले लेता हूँ 35, देन हम ले लेंगे यहाँ पर और प्राइम नंबर से 13, देन 17 ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑड भी है और प्राइम भी है, तो ये होगा 30। अब हम एक और ले लेते हैं, दैट इज 5। ठीक है, तो इस टाइप से हमने गैस करके इसका आंसर लिख लिया। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर हमें अलग अलग नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस तो नहीं है, तो ये जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे हम उनके थ्रू ही समझ लेंगे। तो देखिए हमारे अपनी एक्सरसाइज पर दैट इज 2.2 यहाँ पे हमें बताना है डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी में हमारे पास जो भी रूल्स हम यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। अगर देखिए आपके पास जो वंस प्लेस होता है उस पर सारे क्या होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए वंस प्लेस पर सिर्फ, और वहाँ पे क्या आना चाहिए, और जीरो हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं वो टू से डिविजिबल है। ठीक है, क्या इवन है, नहीं, तो ये नहीं होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। देखो विदाउट डिवीजन हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिजिट्स गिवन है 6 + 2 + 1, तो दिस इज 8 + 1, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम डिजिट का सम करते हैं 3 से डिविजिबल है तो हम इस नंबर को बोल देंगे 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए जो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए। अगर 4 से डिविजिबल है जैसे 24, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। और हम यहाँ पर देखें कोई सा ऐसे है जैसे ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम 5 होना चाहिए या तो वंस प्लेस पर, या फिर 0 होना चाहिए। अब इसके अलावा कोई भी नंबर है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको 2 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी और 3 की भी। अब देखो यहाँ पर सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल है, तो बस अब हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर वो हो जाता है तो 6 से भी है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए यहाँ पर है 5 9 6। अब देखिए यहाँ पर 5 है 9 है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए 5 है तो 5 + 9 + 6 करते हैं, दिस इज 14 एंड प्लस इज 20। क्या 3 से डिविजिबल है, आप बोलोगे नो सर। अब देखो ये 2 से तो डिविजिबल है पर 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं 8 पर। अगर लास्ट 3 डिजिट्स क्या है हमारी, 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। और अगर नहीं है तो जैसे ये नहीं होगा तो नहीं है। ठीक है, इजी था। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। अब 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, अगर आप इन डिजिट्स का सम करें जस्ट लाइक 6 + 4 10 + 8 18, तो ये 9 से डिविजिबल है। आप बोलोगे यस सर, तो मैं बोलूँगा ये नंबर भी डिविजिबल है। ओके, चलिए उसके बाद ये सारे क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप जब भी फैक्टर्स निकालेंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, अदरवाइज नहीं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं, देयर इज मेथड्स ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर। तो सबसे पहला आता है हमारा स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड में उस नंबर को स्प्लिट करते हैं अलग अलग नंबर्स में। जैसे यहाँ पे 2 × 18 हो गया, फिर 18 के फैक्टर्स निकाले, फिर 3 के निकाले, तो हर बार हम अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं। देन उसके बाद आता है फैक्टर ट्री मेथड, जस्ट लाइक दिस वन। तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो हम ऐसे एक ट्री बनाते जाएंगे और उसके फैक्टर्स निकालते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी के साथ एक मेथड और है हमारे पास, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो उसमें आप एक नंबर कैसे डिवाइड करके फैक्टर्स निकालते हैं विद ओनली प्राइम नंबर्स। ओके, तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स आ चुके हैं और कुछ नहीं है। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 2.3। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में देखते हैं, तो अब देखिए मेथड तो कुछ बोला नहीं गया था, हम इसको ले लेते हैं।
तो मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके लिए यहाँ पर आता है जस्ट लाइक 1260, 2 से करेंगे, दिस इज 630, देन 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 10, ठीक है। देन अगेन 3 से करते हैं, देन 2 से करेंगे, देन 5 से करेंगे, देन 7 से करेंगे, एंड दिस इज 1। तो ये सारे क्या हो गए इसके फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर आता है 1260 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये इसके फैक्टर्स। चलिए और देखते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, जस्ट लाइक 1 2 दिस इज 5 डिजिट नंबर। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो चलिए करते हैं। 2 से करेंगे दैट इज 5 000, 2 से करेंगे 25 00, 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 5 0, 2 से करेंगे दैट इज 6 एंड 2 2 4 एंड 5। अब हम यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, दैट इज 125, 5 से करना पड़ेगा दैट इज 25, 5 से करना पड़ेगा दैट इज 5, 5 से करना पड़ेगा दैट इज 1। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें दैट इज HCF, ठीक है। चलिए तो उसमें यहाँ पर हमारे पास HCF निकालने के लिए दो मेथड है, दूसरे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टर्स में आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे नॉर्मली। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 2.4 एंड यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए आप यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन उसके बिहाफ पर आप लेंगे कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो पहले आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे, जस्ट लाइक 108, 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54, 2 से करेंगे तो दैट इज 27, देन 3 से करेंगे 93, एंड 3 से करेंगे तो 3, एंड 3 से करेंगे तो 1। देन उसके बाद चाहिए हमें 72, 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। चलिए तो हमारे पास आता है यहाँ पर 72, ठीक है। 72 के फैक्टर्स निकालते हैं, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन हमारे पास आता है 108, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जस्ट लाइक HCF। तो चलिए एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। Let's 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. 2 to the 4, 9 4 the 36. That is your answer. ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 नंबर्स हैं, तो आप इन 3 में से कोई से भी 2 को लेंगे पहले, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो 2 नंबर्स हैं, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट ले लेते हैं, एक लार्जेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें बस डिवाइड करना है। अब देखिए हमने ये ले लिया है। अब देखिए ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 144, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, एंड 8 माइनस 4 इज 4। अब जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा हमारा। इसको करेंगे तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो सकता है क्या, 8 3 ज़ा 24, चलिए लिखते हैं 3 टाइम्स, 8 से 24 एंड दिस इज 2 4 से 12 13 14, यस। तो 3 टाइम्स हो गया, दैट इज 144।
कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 48। अब ज़रा हमारे पास जो नंबर बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको साइड कर लेते हैं। अब हमारे पास बचा है 180। अब 180 को हमें किससे डिवाइड करना है 48 से। चलिए तो इसको 48 से डिवाइड करेंगे। 4 3 48। चलिए 48 इंटू 3 टाइम्स करते हैं। 8 से 24, दिस इज 2 4 12 13 14। चलिए 4 टाइम्स करके देखते हैं। सॉरी तो पहले भी कर चुके थे। 8 4 32, दैट इज 3 4 4 16 17 18 19। तो ये तो नहीं होगा, तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है हम 3 से करेंगे डिवाइड। तो दैट इज 144। ठीक है, तो माइनस करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4 इज 36। देन वी आर इन 48 तो 31 वन टाइम जाएगा। माइनस करिए यहाँ पे 12, अब इसको यहाँ पर नीचे ले लेंगे, दैट इज 36 एंड 12 3 ज़ा 36। तो अब यहाँ पर जो आया नेट अमाउंट हमारा आ गया 12। तो यही क्या हो गया हमारा एचसीएफ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। चलिए तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 12। क्लियर। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 नंबर्स से पहले 2 का निकाला, फिर जो यहाँ आंसर आया फिर उसे थर्ड नंबर को डिवाइड करा। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को-प्राइम्स। चलिए को-प्राइम्स का मतलब कहेंगे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1। अब देखिए जैसे 3 5 है, इन दोनों के बीच का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। तो चलिए क्या हो गया हमारा को-प्राइम्स। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे कर लेते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर पूछेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 280 एंड 1245 एंड लीव द रिमाइंडर 4 एंड 3। तो अगर किसी भी नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, यहाँ पर 3 बचना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर्स को जितना रिमाइंडर चाहिए उसको आप माइनस करेंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं हम अपना स्टेटमेंट नंबर 1, दैट इज 280 में से कितना रिमाइंडर चाहिए 4, तो माइनस करेंगे 276। देन यहाँ पर नंबर 2 की बात करेंगे, तो यहाँ पर कितना जाए 1245 माइनस 3 करेंगे, दैट इज 1242। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 280 एंड दिस। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। इसकी बात चल रही है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 276 एंड 1242। तो हम यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 6 टाइम्स तो नहीं होगा, 4, तो 4 टाइम्स यूज़ करते हैं। तो 6 4 ज़ा 24, दिस इज 2 7 for 20 29 30, दिस इज 3 4 2 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 1004। चलिए तो अगर देखते हैं तो यहाँ पर 11 आना था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर करेंगे 4 टाइम्स। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, दिस इज 3 एंड दिस इज 138, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 276। इसको 2 से करेंगे तो 216 दिस, तो ये हो जाएगा 276। दैट्स इट। ओके, तो चलिए अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर हो गया वो क्या हो गया 138। तो वापस चलते हैं, यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर हमें पता करना था, तो अभी तो नहीं है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड नंबर इज
138. क्लियर? चल, ओके, तो दिस इज डन. थोड़ा और चलते हैं, आगे देखते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एलसीएम. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलसीएम. तो एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है. ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन उसके बाद सॉल्व करेंगे. ठीक है, एंड यहाँ पर एक हमारे पास रिलेशनशिप है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इन एलसीएम. अगर आपके पास दो नंबर हैं एंड आप उनको क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो वो किसके इक्वल होंगे, एलसीएम और एचसीएफ. तो यहाँ पर आता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ, और एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम. ओके, चलिए, तो ये तो कुछ नहीं था यहाँ पे इम्पॉर्टेंट. आगे चलते हैं. Next is exercise 2.5, question number 1. Find the LCM of the whole numbers by prime factorization method. Okay, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. चलिए, here we are having 4, 6, 8. तो चलिए यहाँ पर आते हैं, that is 2 2s are 4, then 3 and 4. ठीक है, तो हम डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मेथड था क्या? ओके, चलिए, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. चलिए, 8 के फैक्टर्स निकालते हैं. सेलेक्ट 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 एंड 2 से करेंगे 1. देन 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 से 2 एंड 2 से करेंगे 1. एंड 4 के तो आपको पता ही है, 2 से करेंगे 2 2 1. तो चलिए, हम 4 के फैक्टर्स लिखते हैं. पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 2. 6 के फैक्टर्स लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2. एंड 8 के फैक्टर्स लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एल से. तो एल से निकालेंगे तो देखिए आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं. पहले 2 आ गया, ठीक है. अब एक 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. अब जो सिंगल बच गए उनको कॉपी कर लेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 3 24 एज अ एल से. ठीक है, ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. ओके, अभी तो डिवीजन मेथड पे. चलिए, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पिक कर लेते हैं. इसमें जो दूसरा मेथड है उसको देखते हैं. ठीक है, ओके, हियर वी आर हैविंग डिवीजन मेथड. तो आप इन सब नंबर्स को एक साथ लिखिए जस्ट लाइक दिस. 3 से करेंगे 9 से 27, 3 से करेंगे 20 एंड 3 2 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6 एंड 4 3 ज़ा 12. पहले 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, सॉरी 3 3 ज़ा 9. फिर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कुछ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 8. देन यहाँ पर 2 से करते हैं तो हो जाएगा 3 10 4. फिर 2 से करते हैं हो जाएगा 3 5 2. तो देखिए ये भी प्राइम नंबर्स आ गए. तो यहाँ पे हो गया हमारा एलसीएम पार्ट कंप्लीट. तो अभी आपके पास ऐसे आ जाता है, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं लास्ट में. चलिए, डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं. तो 3 से करेंगे दिस इज 9, 3 से करेंगे 20, 3 से करेंगे 3 2 is 6 and 4 3 is 12. Then again 3 से करेंगे 3 3 is 9 20 and this is 8. ठीक है, अब उसके बाद 2 से करते हैं तो हो जाएगा 3, this is 10 and this is 4. फिर 2 से करते हैं, this is 3, this is 5 and this is 2. ओके, चलिए, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर. अब निकालते हैं एलसीएम. बस अब आप लोगों को करना है, इनका प्रोडक्ट करना है. बस लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. अब ये तीनों ले लेंगे यहाँ पर. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2. 3 3 9, 3 27, 2 2 4, 2 8. 8 5 से कितना होता है 40. तो 4 से कर लेते हैं. 7 4 28, दिस इज 2 4 2 8 9 10. तो यहाँ पर कितना आ गया 1080. तो ये क्या हो गया एल से. क्लियर? चलिए, उससे पहले यहाँ पर देखते हैं. ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 पिक कर लेते हैं.
ओके, तो यहाँ पर आता है द HCF and LCM of the two numbers are 6 and 48 respectively. Find the product of the numbers. अब देखिए हमें HCF गिवन है और LCM गिवन है, हमसे प्रोडक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो जस्ट लाइक 6 इंटू 48 करेंगे, 8 6 48। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 6 24, दैट इज 28। तो ये हो गया 28 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर? तो आई होप आपको साइड ऑफ इट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।